आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कल शिक्षक दिवस है। आज हम बरेली के एक ऐसे विद्यालय में आए हैं कि जो न सिर्फ जिसकी बिल्डिंग आलीशान है बल्कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बेहद होनहार हैं और वो बरेली से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। ये कैसे संभव हुआ है, इसकी सिर्फ एक वजह है कि यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका हैं शबीना परवीन, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस विद्यालय पर। वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस विद्यालय को बनाने में, सजाने में और संवारने में उन्हें किस तरह की मेहनत करनी पड़ी है, क्या क्या काम करने पड़े हैं। मेरा नाम शबीना परवीन है और मैं यहाँ 2019 से पोस्टेड हूँ प्रधान अध्यापक के पद पर। और बहुत छोटा सा परिचय ये है मेरा कि मैंने अपने ज़िले को एक इतिहास दिया है कि बेसिक की हिस्ट्री में मैं अपने ज़िले से पहली महिला हूँ जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। इसी विद्यालय की अगर हम बात करें तो शहर से सटा हुआ है और इस विद्यालय के बारे में थोड़ा मैं और बता दूं कि ये कांधरपुर गांव है। कांधरपुर गांव पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप का गांव है, जिन्होंने इसी स्कूल में पढ़ा है। वो यहीं से निकलने के बाद राजनीति के शिखर तक पहुँचे, सांसद बने, उससे पहले विधायक बने और मंत्री भी रहे। उनको बहुत दिग्गज नेता के तौर पर जाना जाता है। उसी गांव में ये विद्यालय है और इस विद्यालय की जो टीचर हैं, जो प्रधान अध्यापिका हैं, वो हमारे साथ हैं और उनको ये भी गौरव हासिल है कि वो पहली महिला राष्ट्रपति पदक से सम्मानित टीचर हैं। अगर हम मंडल की बात करें तो मंडल में भी ये पदक उनके अलावा किसी को नहीं मिला। जैसे अगर हम इस स्कूल को देखें तो इसको बदलने में क्या करना पड़ा? इसको बदलने में सबसे पहले प्रयास था कि समुदाय को जोड़ना था। हमने समुदाय को जोड़ा है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा तब यहाँ की छात्र संख्या 200 थी और इस टाइम जो है वो 450 छात्र संख्या हो गई है। ये किसी भी विद्यालय के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आस पास का कोई प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के और यहाँ सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि समुदाय की सोच बदली है सरकारी स्कूल के प्रति। इसके अतिरिक्त जब मैंने बच्चों को जोड़ना शुरू करा तो यहाँ के बच्चे इतने जीनियस हैं और आप इन्हें, जब लोग ये कहते हैं कि विद्यालय में बच्चों का ठहराव नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे क्लासेस छात्र उपस्थिति से भरे हुए हैं, मतलब कक्षा जो है वो कम पड़ रही है बैठने के लिए। उसका कारण है कि हमने इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से बहुत जोड़ रखा है। चाहे वो छात्र सड़क सुरक्षा हो, उसमें भी यहाँ के बच्चे गए हैं और लगभग 17,000 रुपये का कैश इनाम उन्होंने जीता है। यहाँ हम बात करते हैं NMMS की, जो एक राष्ट्रीय आय आधारित प्रतियोगिता है। इसमें यहाँ के बच्चे जो हैं 50% 2 साल से रिज़ल्ट रह रहा है। और इंस्पायर अवार्ड की बात करें, ये एक जो है वो साइंस लेवल की प्रतियोगिता है और यहाँ पर भी बच्चा वो सिलेक्ट हुआ है लास्ट ईयर और अब उसका मॉडल आगे तक जाएगा मंडल लेवल पर और उसे बच्चे को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये पुरस्कार धनराशि प्राप्त हुई है। तो इस बेसिक के बच्चों की अगर हम बात करें तो ये समझा जाता है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। तो इन बच्चों को जिस तरह से आपने पढ़ाया, इनको आगे लेके गई, तो क्या किस तरह की मेहनत करनी पड़ी कि ये एक बदल जाए, कि जिस तरह की एक सोच भी है वो सोच भी बदले? मैं ये कहूँगी कि बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होते हैं, उनके हालात उन्हें कमज़ोर करते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। उनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई से जुड़े या शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। तो शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है कि हर पिछली सीट पर जो बच्चा बैठा है उसे कैसे वो निकाल के लेके आएगा। ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारा हर बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि उसे हर हाल में पढ़ना है और किसी कारणवश वो बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं उसका कारण है उनकी आर्थिक स्थिति। तो हमने उनसे कह रखा है कि अगर किसी काम की वजह से, मान लीजिए पापा खेत में जाते हैं, मम्मी खेत में जाती हैं, तो अगर आप थोड़ा लेट आते हैं इसके लिए आपको कोई पनिश नहीं है, लेकिन आप स्कूल आइए। तब बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हो गई है कि हमें पढ़ना है और केवल शिक्षा ही हमारी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। जी। एक आपके बारे में और बता दूं कि ये बहुत परिवार से चलती हैं तमाम चीज़ें। अगर हम आपके अपने बच्चों की बात करें तो आपका एक बेटा खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरे बेटे
AMU से पढ़ रहे हैं और बेटी जो है वो डॉक्टर बनने के लिए लगभग एकदम तैयार हैं और वो जल्दी शायद वो डॉक्टर बनकर निकलने वाली हैं। तो वैसे ही यहाँ जिस तरह से आपकी सोच है कि अगर उनके बच्चे तरक्की करें तो बच्चे सभी के बराबर हैं, और उन्होंने जिस तरह से इस गांव के बच्चों को संवारने का काम, सींचने का काम किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। जैसे एक बार हम देखते हैं कि जब बच्चों से जब बात होती है तो ज़्यादातर जो अंग्रेज़ी है बच्चों की वो थोड़ी कमज़ोर होती है। यहाँ अंग्रेज़ी को लेकर आपने किस तरह से बात की है? यहाँ अंग्रेज़ी की टीचर हैं रेखा रानी मैम, और पढ़ाई बिल्कुल पंक्चुअलिटी से होती है। अक्सर कभी लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पीरियड से पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ एकदम एक्यूरेट पढ़ाई होती है। हम बच्चों को इंग्लिश में कुछ वर्ड ही सिखा पाते हैं क्योंकि उनकी सीखने की क्षमता कहीं ना कहीं घर जाकर रिवीजन नहीं करते, इसलिए उस पर असर पड़ता है। जब उन्हें बार बार रिवीजन करवाते हैं, सुबह मॉर्निंग प्रेयर में, हमारे यहाँ एकदम मॉर्निंग प्रेयर का तरीका अलग है। जैसे आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने बच्चों को एक प्रेयर करवा के और एक गाना बजवा के और उस पर जब डांस करवाया। कभी कभी हम इंग्लिश गानों से ही जिन बच्चे के जैसे बच्चे सीखना चाहें गाना बजवा के कहते हैं कि उन्हें कौन सा वर्ड अच्छा लगा, बस वो बता दें, तो कुछ ना कुछ बच्चे उसमें ज़रूर बताते हैं। इस तरह से इंग्लिश और हिंदी उनकी दोनों ही मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त मैं बताऊंगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर से आते हैं 5th पास आउट करके और यहाँ 6 से है, तो हमने इनके लिए एक योजना शुरू करी। 3 बोर्ड बनवाए, कलर बोर्ड, येलो बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और रेड बोर्ड। जैसे कि बच्चे देखते हैं कि लाइट जलती है, रेड पे रुकना है, येलो पे तैयार होना है और ग्रीन पे वो दौड़ लगा देना है। तब हम उन्हें उन बोर्ड के आगे बैठाला भाषा सिखाने के लिए। जो बच्चे हल्के से वीक थे वो रेड पे, जो बच्चे चल रहे थे हल्का हल्का चलने की कोशिश कर रहे थे वो येलो पे, और जो बिल्कुल फर्राटे में आ गए उन्हें ग्रीन पे। तो ये सब छोटे छोटे हमारे इनिशिएटिव आइडिया ही रहते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का इन पे असर पड़ता है और बच्चे इनसे सीखते हैं। जैसे मोटिवेट करने के लिए एक बड़ा नाम यहाँ का है कि धर्मेंद्र कश्यप, यहीं इसी गांव से निकलने के बाद उन्होंने राजनीति के शिखर को छुआ, तो बच्चों को बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। जी, बच्चों को रोज़ाना ही कहीं ना कहीं ये भी हमें मानना पड़ेगा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मोबाइल जो है वो हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल ने बच्चों को पीछे ढकेला है, समाज को ढकेला है, तो इनके लिए ज़रूरी है कि हम इनके अंदर नैतिक मूल्यों का आह्वान करें। इसके लिए रोज़ाना इन्हें 10-15 मिनट की छुट्टी से पहले इनकी क्लास ली जाती है कि इनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करा जाए, और इन्हें उन बच्चों के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे धर्मेंद्र कश्यप के बारे में भी बताया जाता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी कल ही हमारे वहाँ एक बच्चा आया था जिसे मैंने ही पढ़ाया था, और वो मिलने के लिए आया। अभी वो लखनऊ यूपी पुलिस में है, और उसने यहाँ, मैं अभी आपको कुछ फ़ोटोग्राफ दूंगी, वो मिलने आया था, मिठाई लेके आया था कि मैम मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ प्रिंसिपल बन के आ गई हैं। उससे पहले एक बच्चा है वो उसने जो है वो अभी PhD कर रहा है, वो भी मिलने आया था, और जबकि वो इतना गरीब था, आप ये समझें कि वो 8th के पेपर देने के लायक नहीं था। मैंने उसे बुलाया था क्योंकि एक बात ये भी है, ये भी अपने आप में मैकेनिज्म है कि मैं यहाँ पहले सहायक भी रही हूँ, और जब उन बच्चों को पता चला है कि मैं यहाँ हेड बनकर आ गई हूँ तो वो बच्चे जहाँ जहाँ हैं तो वो मिलने आते हैं। और इतनी गरीबी थी उस बच्चे पे, और आज वो PhD कर रहा है, JRF कर रहा है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। आई स्टडी इन क्लास 8th। समीर, अभी जो आपने प्रोग्राम गए थे जो काकोरी कांड को लेकर हुआ था, तो उसमें क्या परफॉर्म किया था? उसमें हमने ये कहा था, स्पीच दी थी वहाँ पर। अच्छा, क्या बताया था? मेरा नाम शिपानूर है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। शिफा, आप क्या स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है उसके अलावा जो और एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप हिस्सा लेती हैं? यस, मैं लेती हूँ। क्या क्या? मैं स्पीच में भी लेती हूँ और डांस में भी ले देती हूँ। इंग्लिश में स्पीच कर लेती हैं? यस, मैं इंग्लिश में। कोई ऐसी स्पीच जिस पे आपको कोई वो मिला हो, इनाम मिला हो? काकोरी, मुझे 15 अगस्त पे मिला था इनाम, और मुझे काकोरी कांड में भी मिला था, तो मैं काकोरी कांड पे आपको सुनाती हूँ स्पीच। यहाँ पर से सभी लोगों को शुभ प्रभात। माय नेम इज शिपानूर, आई स्टैंडर्ड 8th B। माय स्कूल नेम इज मॉडल UPS कांदरपुर क्यारा बरेली। मेरा नाम समीर है, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय कांदरपुर क्यारा बरेली है।
Kakori conspiracy is also known as Kakori Kand. Kakori conspiracy are the Kakori train robbery. काकोरी कांड को काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। काकोसी कांड। It was an armed robbery which took place on August 9, 1925 on a train in Central Uttar Pradesh. आप भी गए थे वहाँ पे? यस क्या सर, नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम के लिए गए थे, जो सर थे वहाँ पर हम लोगों ने जब स्पीच दी थी कि जो बाहर अंग्रेज़ जो पैसे लेके जा रहे थे वो सभी लोगों ने एक प्लान बना के उस खजाने को अपने स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था पैसों का। अच्छा, वो काकोरी कांड क्या सीख देता है आपको? आपने क्या सीखा उससे? काकोरी कांड हमसे एक इससे सीख मिलती है कि हमें किसी अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। यही इसी गांव के रहने वाले हो आप? यस सर। तो यहाँ एक धर्मेंद्र कश्यप रहे, उन्हें जानते हो आप? यस सर। क्या थे वो? सांसद जी। अच्छा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं डीएम बनना चाहता हूँ आगे चल के। तो डीएम के लिए क्या करना होता है पता है आपको? यस सर। क्या करना सर होता है? पूरे दिल लगा के मेहनत करेंगे अपने, और फिर आगे चल के अगर भगवान ने चाहा तो देखेंगे। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा में जाएंगे? यस सर। देखिए, इन बच्चों को अगर हम बात करें तो पहले आईएएस और आईपीएस इन्हीं स्कूलों से निकलते थे, और बहुत से अभी कुछ रिटायर हो गए हैं और कुछ हैं भी। एक बार फिर से कोशिश ये है, सरकार भी चाहती है कि इन स्कूलों को उसी तरह से ढाला जाए जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। उसके बाद बेसिक शिक्षा थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, लेकिन सरकार अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है, और ये टीचर और ये बच्चे इस बात के गवाह हैं कि जो बदलाव की आहट है वो यहाँ से सुनाई दे रही है। इस विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो इस विद्यालय में ही आंगनवाड़ी केंद्र भी चलता है। उस आंगनवाड़ी केंद्र में बरेली के डीएम रविंद्र कुमार की बेटी भी पढ़ती हैं। यहाँ पर डीएम साहब की बेटी भी पढ़ती है जी, आंगनवाड़ी में यहाँ उनका नामांकन है। डीएम साहब ने जिस सोच के तहत अपनी बेटी को यहाँ पढ़ाने की वो की है, तो उससे कोई फ़ायदा मिला है आप लोगों को? उससे फ़ायदा ये है कि मुझे लग रहा है कि स्कूल का और उत्थान होने वाला है। कुछ डीएम सर कुछ नया स्कूल के लिए करेंगे, कुछ लोग विशेष ध्यान देंगे कि जैसे अभी बहुत सारी ज़रूरतें हैं स्कूल को। लेकिन एक बेसिक जो उनका मोटिव था वो ये था ना कि अपनी बेटी को यहाँ पढ़ाकर वो दूसरों को मोटिवेट करना चाहते जी, वो संदेश देना चाहते थे कि उन्होंने ये संदेश दिया है एडमिशन करवा के कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। अगर सारे लोग जो है वो सरकारी स्कूल से जुड़े, हमारे पास ऐसे ही बच्चे ना आए जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें लगता है कि सरकारी स्कूल में भेज दो। अगर पढ़े लिखे लोग आएँ, उनके बच्चे आएँ, तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल बहुत आगे तक जाएंगे और प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीएम ने एक बड़ा फैसला लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बच्ची को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। जाहिर सी बात है उनका मकसद यही था कि इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे और वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। जब ऐसे लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्कूल की जो तस्वीर है वो बदलेगी और कायाकल्प ठीक से हो सकेगा। यहाँ आकर हमें भी खुशी हुई कि यहाँ के बच्चे ब्रिलियंट हैं। अगर आप उनसे अंग्रेज़ी में बात करें तो अंग्रेज़ी में जवाब देंगे, और जिस तरह से वो तमाम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। अभी काकोरी कांड पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें डीएम समेत तमाम नेता भी मौजूद थे। वहाँ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और बच्चों को वहाँ शाबाशी भी मिली है।